वंदे पुरुषोत्तम। चलिए आज हम लोग ठाकुर जी की एक वाणी पे चर्चा करते हैं। ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहा है क्या बल्कि लिखा है कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, वीर बनना होगा, साहसी बनना होगा, अकपट बनना होगा। तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कायर हो। यानी ये जो बातें हैं ठाकुर जी की सारी, वो हमको बोलते हैं कि तुम शक्ति के तनय हो। ये सारा जो है शक्ति हमारे अंदर ही विद्यमान है। और हमें एक रामधारी सिंह दिनकर हुए कवि, उनकी बात याद आती है। एक कविता वो बोले हैं कि तुम एक अनल कण हो, केवल अनुकूल हवा लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। यानी हमारे अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है। एक अनल कण, अनल माने आग का कण, चिंगारी, अगर वो एक छप्पर पे पड़ती है तो वो आग में तब्दील हो जाती है। तो हमारे अंदर भी विशाल शक्ति का भंडार है। इस शरीर के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर, बल्कि हर एक प्राणी के अंदर एक क्वालिटी है, एक गुण है। उस गुण को निखारने की बात है। चलिए ये तो बात में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक उदाहरण के तौर पर एक जो है चर्चा करते हैं ऐसे आदमी की, ऐसे विशाल महामानव की, जिन्होंने अपने जीवन में जीरो से हीरो जो बने और क्या काम किए, अद्भुत काम। उनका नाम है पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जिन्होंने स्थापना की। आप यदि बनारस गए होंगे तो देखे होंगे, यदि नहीं गए होंगे तो हम थोड़ी सी बात उनकी बताते हैं कि उनके पास इतने रुपए पैसे नहीं थे कि वो जो है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकें, विश्वविद्यालय बना सकें। लेकिन उनके दिमाग में ये आइडिया आया, उन्होंने ठाना कि मैं बनवाऊंगा, समाज के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। और संजोग की बात है कि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और रहा हूँ। मैंने वहाँ से फाइन आर्ट्स किया 5 साल, BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, वहाँ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स मैंने गोल्ड मेडल पाया, PhD किया। यानी 10 साल तक मैंने पढ़ाई की उस यूनिवर्सिटी में। और वो यूनिवर्सिटी 9 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इस्टेब्लिश है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, म्यूजिक कॉलेज है, फाइन आर्ट्स है, म्यूजियम है और बहुत बड़ा मंदिर है। बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल है, टीचरों को रहने, ये सारी सुविधाएं एक कैंपस के अंदर हैं। इतना बड़ा निर्माण उन्होंने उस समय कैसे किया, जिसके पास कुछ नहीं था। और उन्होंने इतने बड़ी यूनिवर्सिटी की संरचना की। उन्होंने दिल में वही बात कि सर्वप्रथम हमें अपनी दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा। आप शक्ति के तनय हैं महाराज, आपके अंदर विशाल शक्ति है। मालवीय जी क्या किए? मालवीय जी गए काशी नरेश के पास और वहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखी कि महाराज हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जहाँ पे हर तबके के लोग पढ़ सकें और अच्छी क्वालिटी हासिल कर सकें। महाराज ने सोचा, महाराज बोले काशी नरेश कि ठीक है, हम आपको ज़मीन देते हैं, आप एक दिन में जितना पैदल चल लेंगे उतनी ज़मीन यूनिवर्सिटी के नाम। मालवीय जी ने पैदल चलना शुरू किया और 9-10 किलोमीटर वो शाम तक पैदल चले। तो यूनिवर्सिटी का एरिया 3 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा है, यानी 3 जा 9 स्क्वायर किलोमीटर में वो यूनिवर्सिटी बनी है। अब आई यूनिवर्सिटी में बनाने की बात, ऐसे बिल्डिंग बने हैं वहाँ पे, आप देखेंगे कि क्या वो महल लगते हैं सारे के सारे। और उसकी संरचना है, एक रोड पे छात्रावास है, एक रोड पे कॉलेज है, एक रोड पे टीचर्स के लिए यानी प्रोफेसरों को रहने के लिए है, विशालकाय मंदिर है। तो कहाँ गए? ठाकुर जी टाटा के पास गए, ठाकुर जी बिड़ला के पास गए,
ठाकुर जी राजा महाराजाओं के पास गए और सबसे पैसा कलेक्ट करके ले आए। बिड़ला ने करीब 200 कमरे का हॉस्टल बनवाया है, टाटा ने बनवाया है, वहाँ पे शंकर जी का एक मंदिर है बहुत बड़ा, विश्वनाथ टेम्पल उसमें है, और बहुत कुछ है। आप देखेंगे तो वो सब कुछ जो है वो अपने मांग मांग करके बनवाए। एक वाकया मैं घटना बताता हूँ आपको। मालवीय जी गए हैदराबाद नरेश के पास, उस समय वो थे, और उनके पास गए कि आपसे मैं कुछ मांगने आया हूँ। हैदराबाद नरेश ने कहा कि क्या चाहते हैं आप? उन्होंने बोला कि मैं एक यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, विश्वविद्यालय, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से हमारे प्रोफेसर, हमारे शिक्षकों को रहने के लिए छात्र जो कमरे हैं, आवास का प्रबंध कर दें, इतना पैसा आप हमें दे दें। तो हैदराबाद नरेश जो है हंसे और बोले मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। बोले नहीं, हम तो आए तो कुछ न कुछ तो आपके पास से लेके जाएंगे, आप तो राजा हैं। तो बोले आपको क्या देंगे, आप मेरा जूता ले जाओ। देखिए बुद्धि देखिए उनकी, मालवीय जी की। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपना चादर निकाला और चादर में उनके जूते को रखा और जूता लेकर के वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने चारों तरफ प्रचार कराया, अखबार में इधर उधर चारों तरफ, कि हैदराबाद नरेश का जूता नीलाम किया जाएगा। अब ये बात खबर जो है हैदराबाद नरेश के पास भी गई, तो वो सोचे अरे बाप रे, तो बहुत बेइज्जती हो गई मेरी, क्या हम गरीब हो गए हैं कि मेरा जूता नीलाम किया जाएगा। उन्होंने मालवीय जी को तुरंत बुलाया और बोला कि भाई उनको बुलाओ, जो चाहिए हम देंगे उनको। और मालवीय जी गए वहाँ पे और उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था, पूरा टीचर्स कॉलोनी, यानी कि जो प्रोफेसरों को रहने के लिए पूरी कॉलोनी का निर्माण हुआ, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। तो एक आदमी नहीं तो बनाई जिसके पास कुछ नहीं था, और हम लोग कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें? अरे हमारे पास ठाकुर हैं। ठाकुर जी ने एक आदमी से पूछा था कि तुमको दीक्षा लेकर के क्या मिला? तो 2-3 दिन बाद उन्होंने जवाब दिया कि दीक्षा लेकर के हमें ठाकुर मिले। तो जिसको ठाकुर मिल गए, भगवान मिल गए, उसको किस चीज की कमी है भाई? यानी वो दुर्बल व्यक्ति है। ठाकुर जी ने अंग्रेजी में मैसेज दिया, उस मैसेज की एक बुक है मैग्ना डिक्टा, आप लोग पढ़िएगा, ठाकुर जी के सत्संग आश्रम में मिलता है। मैग्ना डिक्टा में ठाकुर जी ने कहा है कि व्हेन आइडियल इज अवेक इन द माइंड, ही इज एक्टिव, एजाइल, इनक्विजिटिव, टैक्टफुल एंड अलर्ट। इन वन वर्ड्स, ऑल द फैकल्टीज आर ब्लूम एंड ग्लो। अरे जिसके अंदर आइडियल समाहित हो जाते हैं, उतर जाते हैं, उस आदमी की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, वो कर्मशील हो जाता है, सब कुछ उसके अंदर हो जाता है। तो हम ठाकुर को ग्रहण करके और ऐसा नहीं बन पाए, सब जगह रोते रहें, मांगते रहें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएँ, तो ये बड़े शर्म की बात है। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कायर हो, तुम परम पिता की संतान हो। तो परम पिता की संतान है तो राजा का बेटा तो राजा न होगा महाराज। तो जब ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, हम वही आग हैं। बोले ना रामधारी सिंह दिनकर कि तुम एक अनल कण हो, केवल अनुकूल हवा लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। तो हमारे तो आइडियल का नाम ही अनुकूल है। तो हम वो चिंगारी भी है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उनकी हवा यानी उनकी दीक्षा लग गई। लेकिन हाँ, उस दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमको शस्त्र चाहिए, अस्त्र चाहिए। तो अस्त्र शस्त्र युद्ध के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वो अस्त्र शस्त्र हमें ठाकुर ने प्रदान किया है। यजन, याजन, इष्टवृत्ति, कर ले काटे, महावृत्ति, ये तीनों अस्त्र शस्त्र दिए हैं। लेकिन इसमें जंग न लगने पाए, इसका प्रयोग करना है। इसलिए आपको नाम करना है, ध्यान करना है, और ठाकुर जी की बातों को चर्चा में लाना है, और जन जन की सेवा में अपना ये योगदान देना है। आपके पास रुपए का अंबार लगेगा, ठाकुर जी बोले कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी के शो बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। आप चाहते हो कि लक्ष्मी नारायण आपके साथ रहें, तो लोगों को, मनुष्य को पूछिए, मनुष्य को पूजिए, मनुष्य के दुख दर्द को दूर करिए, आपका दुख दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय गुरु।